पिछले 33 वर्षों से बिहार के अंदर में किसका राज है? किसका राज है? किसका राज है? इससे पहले किसका राज था? आजादी कितना साल हुआ आजाद देश? 70 वर्ष हो गए, 70 से ऊपर हो गए। 70 साल में मात्र 30 साल से बहुजन की सरकार है। 40 साल कौन था? कितने दिनों के लिए आरक्षण देना? आरक्षण आप बताइए, आप नेता हैं, कितने? नहीं, हमको नहीं, आप तो सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, हम तो पढ़े ही है। तो आरक्षण के लिए क्या प्रावधान किया गया था संविधान में? क्या प्रावधान किया गया? अच्छा, एक बात बताइए, देश का राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति नहीं, देश का प्रधानमंत्री कौन है? नहीं, विषय यह बताइए। इस देश के अंदर, इस बिहार के अंदर में पिछले 33 सालों से 33 वर्षों से सत्ता किसके पास है? 33 वर्ष। पहले एक चीज क्लियर कर लें। हाँ, बताइए। आरक्षण का कहीं कोई समय सीमा नहीं है संविधान में। हाँ। संविधान पढ़िए आप। हाँ। छात्र नेता हैं। हाँ। संविधान में नौकरी में और शिक्षा में, स्कूल कॉलेज में एडमिशन में और नौकरी में जहाँ कोई वैकेंसी में फॉर्म भरते हैं, कोई आरक्षण की समय सीमा नहीं है। वो जो समय सीमा की बात करते हैं, पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात है। आरक्षण तब तक होना चाहिए था जब तक कि जितनी कम संख्या वालों का आधिपत्य संसाधनों पे है, तब तक जब तक पिछड़ों का आधिपत्य उस संसाधनों पे न हो जाए। रिजर्वेशन तो कब से बना करके फाइल मंडल कमीशन रखा हुआ था, दिया बीपी सिंह ने। इसका विरोध कौन किया? फॉरवर्ड किस मामले में पीछे रह गए? नहीं, मतलब किस मामले में? पटना यूनिवर्सिटी में कितने दलित पिछड़े प्रोफेसर हैं, मुस्लिम हैं? नहीं, अब इसका किस मामले में पीछे हमको ये बता दीजिए। इसका आंकड़ा तो मेरे पास नहीं है। हम जुडिशियरी में कहाँ इसका आंकड़ा हमारे पास अभी नहीं है। फॉरवर्ड पीछे हैं। आपकी संख्या ज्यादा है तो जेलवा में भी तो आप ही ज्यादा दिखिएगा ना। में भी तो हम ही ज्यादा दिखना चाहिए। तो दिखिए। प्रोफेसर में हम ही ज्यादा दिखना अच्छा, एक बात बताइए, आप जज में हम ही ज्यादा। अच्छा, आप 5% है, उसी में एडजस्ट करके बड़ा नेता बनिए। चलिए, मनीष यादव जी, आप 14% है, बड़ा स्पेस है, बनिए जाइएगा। लालू यादव के बाद कोई यादव अगर पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ अध्यक्ष बना तो वो मनीष यादव है। तो एक दिव्यांशु भारद्वाज, ये भी पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ अध्यक्ष रहे। कि मनीष यादव एक सबसे ज्यादा आबादी वाले हैं, 14% वाले यादव जी। एक हैं भूमिहार जी, करीब 2.5% इनकी आबादी है बिहार में। तो कितना परसेंट है? अब कितना, शायद 2.86%। 2.86। हाँ, ये सही मानते हैं कि सही है? मैंने अब हमको इस विषय में, जैसे हमको मतलब आपकी राय पूछ रहे हैं। इसकी हम अपनी व्यक्तिगत राय बता रहे आपके हैं। जात के लोग ही आपत्ति दर्ज कर रहे हैं, जात देखिए कम नहीं, होगी। हम तो अपने जात के ठेकेदार हैं नहीं, लेकिन हम बस इतना आपको बता रहे हैं नेता गिरीम तो सब अपने जात के नहीं, हम अपने जात के ठेकेदार थोड़े नहीं। दलित के ठेकेदार हो जाएंगे, चाहे बैकवर्ड। नहीं, हम किसी के ठेकेदार, हम समाज में, हम सबके साथ मिलकर के काम करते हैं। हम आज तक छात्र संघ के अध्यक्ष बने पटना विश्वविद्यालय में, तो सिर्फ भूमिहारों ने हमको थोड़ी वोट दिया। और पटना विश्वविद्यालय में 8 साल काम किया, 8 साल में अगर मेरी लड़ाई हुई, मेरा सर फटा, तो भूमिहार नहीं फाड़ा। तो ये राजनीति में हम छोटे स्तर का राजनीति नहीं करते हैं और निम्न स्तर पर जाकर के नहीं, हम समाज में अगर राजनीति कर रहे हैं तो सबको लेकर के चलने की बात करते हैं। लाइट जलाइए। चलिए मनीष जी, आपके सबसे ज्यादा आबादी है, तो पटना यूनिवर्सिटी में लालू यादव के बाद इतना लंबा गैप क्यों हो गया पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ अध्यक्ष बनने में? हम सिर्फ 14% की बात नहीं करेंगे, हम सभी बहुजनों की बात करेंगे, जिसकी संख्या कहीं ना कहीं 80% के आसपास है। और वही बहुजन जो कहीं ना कहीं आज भी पिछड़े पायदान पे हैं, आखिरी पंक्ति में है। और हम माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे, तेजस्वी यादव जी को धन्यवाद देना चाहेंगे। उन्होंने बहुत बड़ा काम, एक इतिहास समझिए कि दर्ज करा दिया। उन्होंने जातीय जनगणना करवा के अब जो है आर्थिक तौर पे जो आरक्षण किन्हीं और लोगों को मिला हुआ था, हमारा मानना है कि आर्थिक तौर पे भी ये तो हम लोग आर्थिक तौर पे, शैक्षणिक तौर पे, हर तौर पे कहीं ना कहीं आज ओबीसी, एससी, एसटी समाज पूरी तरह से निचले पायदान पे है। उसको भी मजबूत करने की आवश्यकता है इस बिहार में, और कहीं ना कहीं ये काम स्वागत योग्य है और ऐतिहासिक है। अब एक चल रहा मामला दिव्यांशु जी कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, सहमत हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी एकदम होनी चाहिए। देखिए, हम लोग उस सोच को मानने वाले हैं। पहले भी जातीय जनगणना इस देश के अंदर में हुआ है, और नीतीश जी ने जो कराया, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, नीतीश जी की इस गणना कराने का समाज को द्वेष में बांटना नहीं, किस समाज की क्या स्थिति है और किनको, जो भी लोग हैं, कोई पासी समाज का आदमी है, कोई पासवान है, कोई भूमिहार है, कोई है, जो जिस स्थिति में है उसकी स्थिति को सुधारने के लिए बिहार सरकार क्या काम कर सकती है। नीतीश जी ने सब लोगों के लिए पिछले चीज हो रहा है कि आरक्षण बढ़ेगा, बैकवर्ड का, दलित पिछड़ा का। अगर आने वाले समय में सरकार इस पर निर्णय लेती है तो स्वागत योग्य कदम है, बिल्कुल बढ़ना चाहिए। लेकिन साथ साथ ये भी होना चाहिए कि जिस हिसाब से समाज के अंदर में रिजर्वेशन आज़ादी के बाद से लगातार समाज के अंदर में है, तो निश्चित तौर पर जो लोग समाज के पिछले तबके पर हैं, वो किसी भी जाति धर्म के लोग हों, माइनॉरिटी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, फॉरवर्ड हो, बैकवर्ड हो। फॉरवर्ड किस मामले में पीछे रह गए? नहीं, मतलब किस मामले में? पटना यूनिवर्सिटी में कितने दलित पिछड़े प्रोफेसर हैं, मुस्लिम हैं? नहीं, अब किस मामले में पीछे, हमको ये बता दीजिए। इसका आंकड़ा तो मेरे पास नहीं है। हम जुडिशियरी में कहाँ इसका आंकड़ा हमारे पास अभी नहीं है। फॉरवर्ड पीछे हैं।
मनीष जी फॉरवर्ड पीछे हैं किसी भी मामले में? नहीं, मेरा मानना है कि आज पटना विश्वविद्यालय में, आप पटना विश्वविद्यालय ले लीजिए, यहाँ पे आप जितने हॉस्पिटल्स है राजधानी में, मैं पटना की बात बता दूं, वो ले लीजिए, जितने शैक्षणिक संस्थान है प्राइवेट वो ले लीजिए, तो लगातार इसमें ओबीसी SC ST की संख्या मुश्किल से 3 से 4% होगी। ये पूरा डाटा है, इसका एक डाटा है इसका। ठेकेदारी में ले लीजिए आप, हर जगह पे कहीं ना कहीं 3-4% से ज़्यादा। हाँ, मीडिया में भी। तो कहीं ना कहीं रिजर्वेशन, जब जनगणना आ गई है, जातीय जनगणना, तो रिजर्वेशन को तो अब किसी हाल में हमारी मांग रहेगी। और सरकार अगर इतना तक ही चुप रह जाती है सिर्फ कास्ट सेंसस दिखा के, तो कहीं ना कहीं ये पिछड़ों के साथ अन्याय होगा। सरकार तुरंत घोषणा करे रिजर्वेशन की। जो ओबीसी को 27% मिल रहा था वो भी बढ़ना चाहिए, जो SC को 15% मिल रहा था वो भी बढ़ना चाहिए। ST शेड्यूल्ड ट्राइब्स को मात्र 1 सीट मिलता है, मात्र 1 सीट। और किसी डिपार्टमेंट में PhD ले लीजिए, PG ले लीजिए, उसमें वो भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी ने ये फैसला लिया, स्वागत योग्य है, लेकिन ये परीक्षा की वो घड़ी है कि आपने फैसला तो, ये तो आपने रिजल्ट तो दे दिया, लेकिन उस रिजल्ट पे आप असल मोहर, रिजर्वेशन की मोहर कब लगाते हैं, ये सरकार में बैठे लोग और माननीय मुख्यमंत्री और नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी को, बिहार के लोग, पिछड़े लोग और जो भी लोग हैं वो देख रहे हैं कि आखिर ये आखिरी मोहर कब लगेगा, जब आरक्षण का प्रावधान 27% से बढ़ के 15% से बढ़ के ऊपर जाएगा। कितना जाएगा? हम कितना चाहिए ओबीसी को, कितना चाहिए आरक्षण? अब 2011 की जो जनगणना हुई, कितना चाहिए ये नहीं 27% अभी है। हाँ। तो कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हुई है संख्या में, तो ये रिजर्वेशन कहीं ना कहीं फिलहाल 35 से 36 के आसपास जाना चाहिए, और 15% जिनको, उनको 21 से 22 जाना चाहिए। अच्छा, ये जो 10% मिल रहा है EWS, नहीं देखिए, EWS रिजर्वेशन मैं भी मानता हूं कि हर समाज में गरीब है, गरीबी के नहीं मैं एक बात मानता हूं, लेकिन इसका जो क्राइटेरिया बनाया गया, नहीं मेरी आपने क्या कहा था? बोलिए। कितने दिनों के लिए आरक्षण देना? आरक्षण आप बताइए, आप नेता हैं, कितने? नहीं, हमको नहीं, आप तो सवाल आप पूछ पढ़े रहे लिखे हैं, हैं। पटना नहीं, हम तो पढ़े ही है। तो आरक्षण क्या? के लिए क्या प्रावधान किया गया था संविधान में? क्या प्रावधान किया गया? अच्छा, एक बात बताइए, देश का राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति बनाइए। देश का प्रधानमंत्री कौन है? नहीं, विषय यह बताइए। इस देश के अंदर, इस बिहार के अंदर में पिछले 33 सालों से, 33 वर्षों से सत्ता किसके पास है? 33 वर्ष। पहले एक चीज क्लियर कर लें। हाँ, बताइए। आरक्षण का कहीं कोई समय सीमा नहीं है संविधान में। हाँ। संविधान पढ़िए आप। हाँ। छात्र नेता हैं। हाँ। संविधान में नौकरी में और शिक्षा में, स्कूल कॉलेज में एडमिशन में और नौकरी में, जहाँ कोई वैकेंसी में फॉर्म भरते हैं, कोई आरक्षण की समय सीमा नहीं है। वो जो समय सीमा की बात करते हैं, पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात है। वो विधायक और लोकसभा में जो सांसद का रिजर्वेशन देने का मूल लक्ष्य यही था, समाज के निचले तबके के लोग, जिनको बराबरी का अधिकार नहीं मिला था, किसी तरीके से शोषित, उनका शोषण किया जा रहा था, उनको समाज में बराबरी का अधिकार मिले। है देश में राष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री। इस देश में पिछले 33 वर्षों से बिहार के अंदर में किसका राज है? किसका राज है? किसका राज है? इससे पहले किसका राज था? नहीं, तो अभी किसका राज है? आप अभी वर्तमान बात करिएगा ना, पहले किसका राज था? कहने का मतलब समाज के अंदर में, सुनिए मेरी बात, हम समाज के अंदर में दोनों प्रकार के लोग हैं। समाज में आज के डेट में भी सामंती मानसिकता के लोग हैं। हाँ, बताइए। आजादी कितना साल हुई? आजाद देश 70 वर्ष हो गए, 70 से ऊपर हो गए। 70 साल में मात्र 30 साल से बहुजन की सरकार है। 40 साल कौन था? तो कौन था 40 साल? इससे मायने नहीं रखता है ना, इससे मायने नहीं रखता है ना कौन था, कौन समाज में सबको लेकर के आगे बढ़ा। अच्छा, पहले जो 40 साल लोग थे उसमें अच्छे लोग नहीं थे, और इस 30 वर्षों में सारे अच्छे लोग और खराब लोग नहीं हुए इस 30 वर्षों में। बिहार में विकास की नदियां बह रही थी क्या? नहीं, बिहार में विकास की नदियां बह रही हैं, नहीं बह रही हैं अभी। विकास, आपकी पार्टी के नेता नीतीश कुमार विकास नहीं कर रहे हैं क्या? बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। वही हम भी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति समाज के सब हिस्से को लेकर के चले, जो व्यक्ति समाज के सब तबके को, आपने कहा कि स्वर्ण में गरीब, आपने पूछा कि फॉरवर्ड लोग कहां से, फॉरवर्ड को क्यों आरक्षण मिलना चाहिए? तो फॉरवर्ड में आपको गरीबी नहीं दिखती है? गरीबी के लिए आरक्षण नहीं है। आरक्षण का मतलब आप नहीं समझते। आरक्षण का हमने मतलब क्या कहा आपको? गरीबी उन्मूलन। हमने क्या कहा आपको कि नीतीश जी ने जातीय गणना क्यों कराई? समाज के सभी तबके, वो चाहे फॉरवर्ड हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे दलित हो, चाहे महादलित हो, चाहे अल्पसंख्यक हो। तो बता दिए कि सारे संसाधन पे आपका कब्जा पहले से है। किस चीज पे कब्जा है? बताए, क्या कहाँ कब्जा है? हमने तो कहा कि आप डाटा निकालिए। बिहार का अगर बात हो रहा है तो बिहार की राजधानी का अगर आप डाटा निकालिएगा तो हमारे भाई ने कहा, चूंकि ये भी छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, इन्होंने कहा कि कब तक आरक्षण मिला था। तो आरक्षण तब तक होना चाहिए था जब तक कि जितनी कम संख्या वालों का आधिपत्य संसाधनों पे है, तब तक, जब तक पिछड़ों का आधिपत्य उस संसाधनों पे न हो जाए। आज तक 40 साल, 23 साल, जो भी 30 साल जो भी रहा पिछड़ों का सरकार, उसमें
कहीं भी आप देख लीजिए, मैंने तो बताया ठेकेदारी से लेके प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का ले लीजिए, हॉस्पिटल का ले लीजिए, जितना प्राइवेट इंस्टीट्यूट का लिएगा वहां पे 2 से 3% मात्र प्राइवेटाइजेशन में आप रिजर्वेशन की मांग करिए। और दूसरी बात हम आपको यह बोल रहे हैं कि आप आरक्षण देखिए, हम लोग हमारे नेता हमारे हर जगह आप मांग करिए, विश्व आप हर जगह मांग करिए। हम लोग उस मानसिकता के लोग हैं, जैसे अभी एक आदमी ने अभी कहा, अभी हमको याद नहीं था। देखिए एक्चुअली क्या है कि समाज में द्वेष फैला करके जब तक सबके विकास की बात नहीं होगी। अच्छा, ये रिजर्वेशन तो कब से बना करके फाइल मंडल कमीशन रखा हुआ था, दिया वीपी सिंह ने। तो कहने का मतलब हम आपको यह कह रहे हैं कि हम लोग उस सोच के मानने वाले लोग हैं, या हमारे नेता उस सोच के मानने वाले लोग हैं कि समाज में जब तक सबका विकास नहीं होगा तब तक आप अपने राज्य को, आप अपने जिले को, आप अपने पंचायत को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। आप जैसे बोलते हैं ना कि आरक्षण मंडल कमीशन वीपी सिंह ने दिया, इसका विरोध कौन किया? मंडल कमीशन का विरोध करने वाले कौन? हम ये बात आपको नहीं कह रहे। महान आदमी वीपी सिंह को सैल्यूट करते हैं हम, हाँ। लेकिन बाकी जो विरोध, अरे तो दोनों तरफ के लोग, मैं आपको पूरी गंभीरता से कह रहा हूं कि दोनों तरफ में, जैसे जितने देखिए यहाँ फॉरवर्ड और बैकवर्ड में बांटने की आवश्यकता नहीं है। हम कह रहे हैं दोनों समाज में अच्छे लोग हैं। अच्छा, बेउर जेल में चलिए, आपको बेउर जेल में क्यों लोग बंद होते हैं? अपराध करने के लिए बंद होते हैं। सिर्फ एक जात के लोग बेउर जेल में बंद हैं क्या? जो गलत करेगा उसको सजा मिलेगी। जो सामंती मानसिकता के लोग हैं उनके समाज में उनका खिलाफ होना चाहिए। बंदी में सबसे ज्यादा दलित क्यों है जेल में? अब सबसे सरकार है, नीतीश, अब हमारी सरकार है, सबसे ज्यादा दलित है। दलित समुदाय के अगर लोग जेल में हैं, वही दारू पी रहे हैं। नहीं बिहार के अंदर तो मेरे जानने वाले 50 लोग पकड़ा के जेल में गए हैं। फॉरवर्ड जेल नहीं जा रहा है उसमें। ज्यादा वाला बात नहीं है। अब आप जैसे देखिए, आप जब आबादी की बात कर रहे हैं, वेट करिए, जब आप आबादी की बात कर रहे हैं तो जब हमारी आबादी बिहार में 10% है, 90% आपकी आबादी है, तो उस हिसाब से जब सब कुछ में आप बराबर नहीं 90% शराबबंदी में, नहीं जब आप सब कुछ में बराबरी, 90% नहीं रहेगा। सुनिएगा, बोलने दीजिएगा ना। जैसे सब कुछ में आप बराबरी का अधिकार, जब आपकी संख्या भाई ज्यादा है, आपकी संख्या ज्यादा है, तो जेलवा में भी तो आप ही ज्यादा दिखिएगा ना। हम ही ज्यादा दिखना चाहिए, तो दिखिए में हम ही ज्यादा दिखना। अच्छा, एक बात बताइए, अच्छा आपको पिछले 5 वर्षों से हम देख रहे हैं, आप माइक लेकर के, आपका एक अच्छा बिहार में जनाधार बना है, आप काम कर रहे हैं, आपको कौन रोक रहा है? कहाँ कोई रोकेगा? कोई नहीं रोक रहा है। आप आगे बढ़ रहे हैं, शुभकामनाएं सब लोग, हमारे ऐसे लोग आपको जैसे आप बोले ना। देखिए, 1 मिनट और एक चीज और हम बता देना चाहते हैं। पहले भी अच्छे लोग थे, आज भी खराब लोग हैं। मनीष जी के पास आते हैं। देखिए, हम ओवरऑल मुद्दा को भटकाना नहीं चाह रहे हैं। वर्तमान की सरकार ने, गठबंधन की सरकार ने जो डाटा रिलीज किया है, उस डाटा के अकॉर्डिंग जो हमारे भाई ने कहा संसाधनों की बात, तो न्याय तो तभी होगा जब उतनी आबादी के लोगों का संसाधनों पे बराबर कब्जा हो। मैं उससे ज़्यादा भी नहीं कह रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, वो जो सिस्टम जुडिशरी में बनाया गया है, कहीं ना कहीं उसको ध्वस्त करने की ज़रूरत है, किसी हाल में ध्वस्त करने की। तो हम यही कहना चाहेंगे कि जब तक संसाधनों पे और अन्य चीज़ों पे, विश्वविद्यालयों में, सचिवालयों में, जब तक जितनी आबादी दिखाएगी उनका कम से कम 50% भी आधिपत्य हो जाएगा, तब हम समझेंगे कि हमारा समाज कहीं ना कहीं विकास की ओर जा रहा है। आज भी आज़ादी कितने साल हो गए, 30 बरस यहाँ पिछड़ों की सरकार रही, लेकिन आप देख लीजिए विश्वविद्यालय से लेकर न्यायालय तक में आज भी हम नगण्य अवस्था में हैं, और आज भी हमारी भागीदारी वहाँ शून्य है। और कुछ कहना है? नहीं, आप जैसे हम लोग तो आपको यही बता रहे हैं, लगातार यही बोल रहे हैं कि हमारे नेता, हम लोग जिस पार्टी में हैं, और हम लोग समाज को एक माले में बांध कर चलने का हम लोगों ने सीखा है। और समाज में सब वर्ग का विकास होना चाहिए। जो लोग जिनको भी समाज में बराबरी का अधिकार नहीं, उनको बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। किसी को जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी को जाति सूचक गाली नहीं देनी चाहिए, किसी को गलत अगर हमने नहीं दिया है तो उसको केस में नहीं फंसाना चाहिए, ठीक है ना। सब तरीके की गलती, जो गलत कर रहा है वो गलत है। और हमारे नेता, चाहे वो महिला आरक्षण का मामला हो, चाहे दलितों को मुख्य धारा से जोड़ने का मामला हो, चाहे अल्पसंख्यकों को उनका अधिकार देने का मामला हो, नीतीश कुमार जी ने पिछले 18 वर्षों से बिहार के सभी लोगों को, बिहार को अपना परिवार समझा और बिहार के एक लोगों के लिए काम करने का प्रयास किया है। पार्टी लाइन की बात होगी। हाँ, इनकी पार्टी की लाइन की बात कर लें, पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार पार्टी में, आप भी कुछ कहेंगे पप्पू यादव के बारे में? जैसे देखिए हम एक बात बताते हैं, हमारे पार्टी या हमारे नेता को इस कास्ट सेंसस से ना तो कोई एतराज, और हमारे नेता लगातार किस तरह से हर तबके के लोगों के पास, दलित हो, यादव हो, भूमियार हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, किसी के पास जहां समस्या होती है उनके लिए
पूरी निष्ठा से वहाँ खड़े रहते हैं। हमारे पार्टी की ये है। चलिए, तो दिव्यांशु भारद्वाज हैं, ये भी हमारे भाई हैं, और ये मनीष यादव है, ये भाई हैं। जातीय जनगणना हुई, दोनों पटना यूनिवर्सिटी के हमारे भाई हैं। हाँ, हम लोग सब भाई हैं। जातीय जनगणना की रिपोर्ट आने के बाद लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, सब मिलकर रहना है। ऐसे आइए इधर लाइए, हर जात का लोग ऐसे मिल के रहना है और बिहार को आगे बढ़ाना है, बिहार को तरक्की में लाना है और कोई क्लैश नहीं होगा। सब मिल के रहिए, चाहे भूमियार हो, दलित हो, यादव हो, चाहे मुस्लिम हो, सब मिल के आगे बढ़िए और सबका विकास हो। जहाँ पर जिसकी ज़्यादा भागीदारी है थोड़ा बिल्कुल कम करिए और जो छूटा हुआ उसको आगे बढ़ाइए, समझे? ऐसा नहीं कि सब मलाई आप ही खाइए, दूध। नहीं, हम इसमें विश्वास ही नहीं रखते हैं, कभी से इसमें विश्वास नहीं रखते हैं। भूमियार जी नहीं, इसमें कभी से हम लोग तो हम लोग गांव जाते हैं और जितने लोग हम लोगों के साथ जो हमारे, चाहे हमारे जाति के लोग हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे दलित हो, चाहे महादलित हो, हम लोग सबको। आप युवा नेता है, शुभकामनाएं भविष्य में। 2.5% है, उसी में एडजस्ट करके बड़ा नेता बनिए। चलिए, मनीष यादव जी, आप 14% है, बड़ा स्पेस है, बनिए जाइएगा। चलिए, तो कैसी लगी बातचीत? जय भीम, जय भारत।